नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बड़ी आसानी से कुछ नए और आसान तरीकों को अपनाकर अपनी वेबसाइट या गूगल के ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट पर अगर आपका ब्लॉग है तो आप उसको भी एसईओ ब्लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीधे चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपसे बातें करेंगे और आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि आपको अपने ब्लॉग स्पॉट या फिर ब्लॉग स्पॉट के कस्टम डोमेन वाले ब्लॉग पर अगर आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है तो भी यह पोस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको सबसे पहले कुछ कदम अपने ब्लॉग के लिए उठाने हैं, जिनके बारे में हम नीचे एक एक करके आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे आगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है सिर्फ, इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ के बारे में। पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक टॉपिक जो हम इसमें कवर करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, पहली जो चीज़ होती है किसी भी ब्लॉग या वेबसाइट के लिए, वो होती है आपके ब्लॉग पर जो पोस्ट है, पोस्ट का टाइटल यानी टाइटल ऑफ द पोस्ट। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर जो टाइटल ऑफ द पोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और आपको इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि कोई भी यूज़र या विजिटर जो आपकी साइट पर विजिट करने के लिए आया है वह यह सबसे पहले जाने कि आपने जो पोस्ट लिखी हुई है वो आपने किस विषय पर लिखी है। इसलिए टाइटल ऑफ द पोस्ट आपकी जो पोस्ट है उससे, जो कंटेंट है आपकी पोस्ट का, उससे मिलती जुलती होना चाहिए। और इसको आपको कोशिश ये करनी है कि ये 90% आपकी टाइटल जो हो पोस्ट का वो आपकी पोस्ट के कंटेंट से मिलता हुआ होना चाहिए। और आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके विजिटर को यह चीज़ बहुत अच्छी लगेगी और आप यह एक ट्रिक की तरह काम करेगा, जिससे कि आपकी साइट पर आने वाले यूज़र को अपना समय ख़राब नहीं करना पड़ेगा और वह आसानी से समझ पाएगा कि जो पोस्ट आपने लिखी है वह उसके काम की है, उसे पढ़नी है या उसे छोड़नी है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है फर्स्ट पैराग्राफ। जी हाँ दोस्तों, आपकी पोस्ट का जो सबसे शुरू वाला पैराग्राफ होता है, जिसे कि हम अपनी पोस्ट का शुरू वाला भाग भी मानते हैं और जो कि हम और यूज़र दोनों यह समझते हैं कि इसमें वही बात होती है जो कि सभी पोस्ट में या लेख में आम तौर पर होती है, और वह है पोस्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताना, ताकि किसी को भी यह पता चल सके कि पोस्ट किस विषय पर आधारित होने वाली है आगे जाकर। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है डिवाइड कंटेंट इन शॉर्ट पैराग्राफ। दोस्तों, आपको अपनी पोस्ट की शुरुआत करने के बाद यह जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो पोस्ट लिख रहे हैं, यानी जिस पोस्ट को लिखने में आप इतनी अधिक शक्ति और मेहनत खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसका आपको परिणाम कैसा मिलने वाला है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ आपको अपने कंटेंट को डिवाइड करके उसे शॉर्ट पैराग्राफ में बदलने की। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं बता देता हूँ कि आपको छोटे छोटे पैराग्राफ तैयार कर लेने हैं या फिर उन्हें तोड़ लेना है, ताकि आप आसानी से जो भी कहना चाह रहे हैं वह एक ही पैराग्राफ में ख़त्म हो जाए और अगले पैराग्राफ में आप कोई नया पॉइंट डिस्कस कर सकें। इसके बाद बात आती है यूज़ प्रॉपर कीवर्ड। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पोस्ट लिखते समय अपनी पोस्ट में पैराग्राफ के टाइटल में जो भी चीज़ लिखें, यानी जिस भी कीवर्ड को आप अपनी पोस्ट या पॉइंट के जरिए डालना चाहते हैं उसे पोस्ट में सही से डाल दें, ताकि आपकी पोस्ट अच्छे से रैंक कर सके और आगे जाकर आपके ब्लॉग और साइट के एसईओ पर एक बेहतरीन इफेक्ट डाल सके। इसके बाद बात आती है यूज़ राइट इमेजेस इन राइट टाइम। दोस्तों, पोस्ट में जहाँ कहीं भी आप इमेजेस डाल रहे हैं, आपको यह देख लेना चाहिए कि आप सही जगह पर सही इमेजेस का ही इस्तेमाल करें। आप बेकार में कहीं ज़्यादा फालतू की इमेजेस ना डालें, क्योंकि वो आपकी पोस्ट के साथ रिलेट भी करती हों, ऐसी ही इमेजेस आपको डालनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके एसईओ स्कोर में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको ज़्यादा व्यूअर्स भी मिलने लगेंगे। इसके बाद बात आती है अल्टर टैग की। जी हाँ दोस्तों, आपने अल्टरनेटिव टैग या फिर अल्ट टैग के बारे में सुना होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे यूज़ अल्ट टैग फॉर इमेजेस। आपको अपने ब्लॉग या वेबसाइट पर कोई भी पोस्ट पब्लिश करने से पहले यह अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप जो भी फ़ोटो यानी इमेजेस अपनी पोस्ट में डाल रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें आपने अल्टर टैग का इस्तेमाल किया हो। किसी भी ब्लॉग और वेबसाइट को अच्छे से रैंक करने और पोस्ट के साथ साथ फ़ोटो का एसईओ करने के लिए आपको अल्ट टैग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिसे कि हम फुल फॉर्म में अल्टर टैग बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में अल्ट टैग इसे बोला जाता है। इसके बाद बात आती है रिलेटेड इमेजेस की। जी हाँ दोस्तों, यूज़ ओनली रिलेटेड इमेजेस। आपको अपनी प्रत्येक पोस्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं फ़ोटोज़ का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी पोस्ट से किसी प्रकार से किसी भी जुड़ाव रखती हों, यानी उन फ़ोटो का आपकी पोस्ट से लिंक बनना चाहिए, तभी वो आपके ब्लॉग पोस्ट पर होनी चाहिए और तभी वो कारगर भी हो सकती हैं आपके लिए। इसके बाद बात आती है मेन कीवर्ड की।
जी हाँ दोस्तों, आपने जिन मुख्य कीवर्ड को रैंक कराने के लिए चुना है, जो आप अपनी पोस्ट में शामिल करने की सोच रहे हैं, उनको पहले से ही आपको तैयार कर लेना है। उन्हें शुरुआत के 150 शब्दों में पोस्ट के शुरू में डालने की भी आपको कोशिश करनी है। इससे आपकी पोस्ट का एसईओ तो बेहतर होगा ही, साथ ही आपकी पोस्ट सर्च इंजन में भी आ जाएगी। तो आपके ऐसा करने से आपको अपनी पोस्ट को शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी कोई यूज़र आपके कीवर्ड से मिलते जुलते क्वेरी या फिर कीवर्ड सर्च करेगा तो आपकी पोस्ट भी सर्च में आ जाएगी। इसके बाद बात आती है टॉप लेवल डोमेन। आप अपने ब्लॉग स्पॉट या ब्लॉग के डोमेन ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ब्लॉग स्पॉट पर जो है मतलब डोमेन नहीं है, टॉप लेवल डोमेन आपने नहीं ले रखा है, तो आप चाहें तो आप अपने ब्लॉग स्पॉट ब्लॉग के लिए टॉप लेवल डोमेन भी ले सकते हैं, जिसे कि हम शॉर्ट में TLD के नाम से भी जानते हैं, जिसे टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। इसके लिए आपको किसी डोमेन रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर जाकर डोमेन के लिए रजिस्टर करना है। आपको यह पहले ही सोच लेना है कि आपको अपना डोमेन किस नाम से रजिस्टर करना है, और डोमेन को रजिस्टर करने से पहले आपको अपने डोमेन नाम को थोड़ा सा छोटा रखने की कोशिश करनी है, जिससे कि कोई भी उसको बहुत ही आसानी से सर्च कर सके। आप इन बातों पर गौर अवश्य करें, क्योंकि डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आपको विश्वसनीय डोमेन रजिस्ट्रार से ही अपने डोमेन को खरीदना चाहिए, जैसे कि गूगल डोमेन है, GoDaddy है, होस्टिंगर आदि कुछ लोकप्रिय और इंटरनेशनल रजिस्ट्रार हैं, जहां पर आप अपने डोमेन को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है गूगल सर्च कंसोल के सेटअप की। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है, जिससे कि गूगल आपकी साइट को रेगुलर चेक करता रहे और आपकी पोस्ट भी क्रॉल होती रहे। यानी गूगल के जो रोबोट हैं वो आपकी वेबसाइट पर आ सकें और आपकी सभी पोस्ट को, पेजेस को क्रॉल कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपके ऐसा करने से आपकी जो पोस्ट होती हैं वो रैंक करने लगती हैं धीरे धीरे, और गूगल इंडेक्स में भी आपकी पोस्ट ऐड हो जाती है। आपको इस काम को जरूर करना है अगर आप अपनी साइट को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं और अपनी सभी पोस्ट को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं। अब बात आती है सबमिट ए साइट मैप की। जी हाँ दोस्तों, आपने साइट मैप के बारे में ज़रूर सुना होगा। अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए आपको साइट मैप बनाने की ज़रूरत होती है, जो कि आप गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं। आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के जरिए भी इसे बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर में गूगल खुद ही आपकी साइट के लिए साइट मैप बना देता है और खुद ही उसे जनरेट कर देता है। अब इसके बाद बात आती है जो महत्वपूर्ण चीज़ है, कीवर्ड रिसर्च की। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको गूगल का इस्तेमाल करके देखना चाहिए। अगर आप किसी पेड सॉफ्टवेयर को खरीदना नहीं चाहते हैं, गूगल पर आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है। आप जिस भी टॉपिक पर पोस्ट लिखना चाहते हैं उसे आप गूगल पर सर्च करिए सबसे पहले, और जो सर्च रिजल्ट आते हैं उनमें से कुछ को आप चुनकर उसमें कुछ और जोड़कर अपना कीवर्ड भी बना सकते हैं और उस पर पोस्ट लिख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।